Hey, hello everyone and welcome to Aag Genesis and this is the JEE Mains पेपर 2 आंसर की दैट इज बीआर का जो पेपर होता है उसके आंसर की आ चुकी है, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देख के मुझे इजी लगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं था। हाँ, 2-3 जीके क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स आए, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं है जिसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा आपका कि जो आपकी परसेंटाइल कम नंबर पर अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। सो लेट्स कम टू द पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमर जवान ज्योति। ये क्वेश्चन है विच वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 इज नाउ मर्ज्ड विद फ्लेम ऑफ। तो ये क्या एक्चुअली ये जीके का पार्ट के साथ साथ करंट अफेयर का पार्ट भी है, इसलिए मैंने आपसे बताया था करंट अफेयर एक अम्ब्रेला की तरह है कि आप कितना पढ़ लो उतना कम है। लाइक हम कह नहीं सकते ये वाला पार्ट कर पढ़ना है, ये चीज़ें करनी है। सो ये न्यूज़ में थी एक्चुअली, इसी साल न्यूज़ में थी जनवरी फरवरी के आसपास। तो ये बोला गया था कि जो अमर जवान ज्योति जो फ्लेम है उसको मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब उसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है क्योंकि जो इंडिया गेट है वहाँ पर मार्टियर्स हैं लेकिन वर्ल्ड वॉर के हैं, और ऐसे ब्रिटिशर्स के ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो इस लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। लाइक कहीं ना कहीं हमें कॉलोनियल लेगेसी को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर इतनी स्पेस है ही नहीं। जो मार्टर्स हुए 1971 की जो वॉर हुई थी उनके नाम कहाँ लिखोगे। तो क्या हुआ कि आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटिशन कराया था, उसका नाम था नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्पिटिशन समथिंग। तो ये बनाया गया उनके लिए डेडिकेटली, उन लोगों के लिए जो 1971 में शहीद हो गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अमर जवान ज्योति को यहाँ मर्ज कर दिया गया है। सो इट इज अ पार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग ऑथर हैज रोट द फेमस बुक द डेथ एंड द लाइफ ऑफ अ ग्रेट अमेरिकन सिटीज। तो इसका फैक्चुअल है जेन जैकब। लास्ट ईयर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका मतलब ये है कि हमें डॉक्यूमेंट्रीज या फिर उनके मूवीज आई हुई हैं, हम उनको पढ़ना पड़ेगा। तो वी विल ट्राई टू कंपाइल ऑल द इन्फॉर्मेशन देन लेट यू नो। इसके ऊपर वीडियो बना के हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है दी हॉल ऑफ नेशन इन प्रगति मैदान। तो ये हॉल ऑफ नेशन है, ये भी 3 साल से न्यूज में है। इज दिल्ली वाज डिजाइन्ड एसेंशियली अ 3-dimensional स्पेस विद द यूनिट ऑफ स्फीयर। कहीं से देख कर लग रहा है कि स्फीयर है, नहीं है। और डेकाहेड्रॉन या फिर इस यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो सकती है ऑक्टाहेड्रॉन में, टेट्राहेड्रॉन में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑक्टाहेड्रॉन। एक बार देख लेना, जो टेट्राहेड्रॉन के अंदर आपकी ट्रायंगुलर स्पेस होता है और 4 फेसेस होते हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज एन ऑक्टाहेड्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको लोग बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक ऐसी चीज है, आई थिंक हर दूसरे दिन आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल मिल जाएगा अंदर न्यूज़पेपर। अगर अपनी जीके इंप्रूव करनी है या करंट अफेयर इंप्रूव करना है, तो ओनली वे इज रिस्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक अच्छा न्यूज़पेपर पकड़ लो, इंडियन एक्सप्रेस मुझे जो मेरा फेवरेट है, आई रीड इंडियन एक्सप्रेस। तो अगर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके लोकल लैंग्वेज में भी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मराठी और हिंदी में, वहाँ से भी न्यूज़पेपर आते होंगे ऑफकोर्स। एक आदत बना लो, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इसको आप सर्च नहीं बता सकते हम लोग। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो ये हुआ था, एक्चुअली वाटर एक्ट आया था 1974 का, तो उसके थ्रू उसको बनाया गया था। क्या काम करता है? बस ये पूरे के पूरे इंडिया में देखता है कितना पॉल्यूशन है और किस लेवल का पॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिलिका ऑफ बॉब जीसस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट परमानेंट बिल्डिंग में डिस्कस किया था हमने। तो ये गोवा में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। फिर आता है विट्रोवियर में लास्ट ईयर नाटा पूछा गया था, तो लियोनार्डो दा विंची। फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द गारो खासी रेंज। मैंने मानसून की वीडियो बनाई थी, वहाँ पर डिस्कस किया था कि मैसूर ग्राम एंड चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। वहाँ पर डिस्कस किया था कि क्यों होती है। फनल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो हिल्स है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल जो अभी है, जो ये वीडियो आप देख रहे हो, यस अभी कब देखते हैं तो मानसून अभी पहुँच चुका है वहाँ पर ऑफकोर्स, लेकिन दिस इज हाई टाइम, यहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना मानसून वाली। वहाँ पर गारो खासी जयंतिया ये हिल्स हैं और इन्हीं के नाम पर ट्राइब भी हैं। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया ट्राइब भी हैं और हिल्स भी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको टॉपर बनना है तो कोई कोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कोचिंग सेंटर वाला ऐसा बोलेगा नहीं, बट अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट, आप सिंसियर हैं, अगर आप रेगुलर अच्छी वीडियोस आप फॉलो करते हैं,
तो आपको फील हो जाएगा इस वीडियो को देखते देखते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, लेकिन जो वीडियोस हैं ऐसा नहीं मिलेगा कि इस वीडियो से हम लोग एक वीडियो दे दूँ मैं आपको 10 वीडियो दे दूँ, नॉट पॉसिबल। तो इसमें यही है कि इन वीडियो को जितना आप देखते हो, जितना हम लोग डिस्कस करते हैं, आई डिस्कस सो मैनी डिफरेंट थिंग, कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने बताया, उससे पहले ये वाला बताया, उसके बाद हमने ये वाला बताया, लगातार क्वेश्चन यहाँ पर है और कहाँ से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है द बिल्डिंग सिचुएटेड इन हिल्स विच रिक्वायर्स अ कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। अभी क्वेश्चन समझाए, लाइक याद नहीं कराए जा सकते हैं, समझा जा सकते हैं। देखो क्या है, बिल्डिंग सिचुएटेड इन द हिल्स, एक पहाड़ है, वहां पर कोई बिल्डिंग आप बनाने चाह रहे हो, विल रिक्वायर टू कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। आपको किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। सुनामी का, सुनामी आती है कभी हिल्स में? नहीं आती है, तो ए ऑप्शन हटा दो, जहां पर भी हो एलिमिनेट। फिर आता है हिल, हाँ हिल स्टॉर्म हमें देखने को जरूर मिल सकते हैं, तो इसका बी होना जरूरी है, तो बी सभी में कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अगर बी का नहीं भी बताया आपको तो कोई फायदा नहीं है अगर तो हो, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो बी इज ऑल्सो इन ऑल द ऑप्शंस, इवन बी के अंदर तो यहाँ पर भी ऑप्शन है अवेलेबल। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर हम बनाने लगे थे हिल्स पर। फिर आई हाई टाइड्स। क्या हाई टाइड आती है पहाड़ों पर? बिल्कुल नहीं आती। हाई टाइड कब आएंगी? कोस्टल रीजन पर आएंगी, तो सी को भी हटा दो। फिर लैंडस्लाइड, यस, अभी हिली रीजन में जाकर लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि मानसून है वहां पर, तो लैंडस्लाइड अपने को देखने को मिल रही है। तो एक सेकेंड, तुम लोगों ने डी ऑप्शन है तो सी, इसको हटा दो फिर। हाँ, डी हो गया ये वाला। फिर डस्ट स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म हमें देखने को मिलते हैं हिल्स में? नहीं। स्नोफॉल देखने को मिलेगी? यस, देखने को मिलेगी। तो आपको ये थोड़ा सा लोकल वेदर फिनोमिना पता होना चाहिए और लॉजिकली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जीके सीरीज के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं कि जहां पर प्रैक्टिकल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। फिर आता है वियना पीस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एक्चुअली वाज हेल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि कोई जरूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चन पूछने की, इट्स क्वाइट फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। वियना पीस कांग्रेस जो हुआ था, इट वाज इन 1814 टू 1815। एक्चुअली इसकी स्टोरी बताता हूँ, जिन बच्चों को वीडियो इस स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा सा आगे करके देख लेना उसको। होता क्या है, देखो ये फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर एक रूल करते थे चार्ल्स लुईस 16। ठीक है, बेवकूफ एक रूलर रहा है अपने टाइम का। उसकी जो वाइफ थी उनका नाम था मैरी एंटोनाइट। तो वो एक ऐसी लेडी थी जो इरेस्पॉन्सिबल लेडी थी। तो अब मतलब क्या है, राजा भी बेवकूफ है, रानी भी ऐसी है। तो क्या होना स्टार्ट हो गया इन द फ्रांस, पीपल स्टार्ट लाइक आस्किंग देयर राइट्स कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। सो इसको देखते देखते ये पूरी की पूरी आग फैलती है और अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, मतलब फ्रांस में क्रांति आ जाती है। अब क्रांति आने के बाद इतना तैयार नहीं थे कि इन फ्यूचर कैसा काम करना है। इन दैट टाइम तो पहले जेकोबियंस आए फिर, लेकिन उसमें जो मेन लीडर निकल कर आता है आफ्टर द रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ, नेपोलियन, अब नाम सुना होगा पक्का, नेपोलियन राजा बन जाता है। वो कहता है कि आई एम द किंग ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। किंग और रिपब्लिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो बोलता था कि मैं ही क्रांति हूँ, उसके से वर्ड से कि आई एम द रेवोल्यूशन। तो नेपोलियन ने बहुत काम किया, नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम भी किया, बैंक वगैरह बनाई, एजुकेशन को करा, सेक्युलर पॉलिसीज लेकर आया, काम बहुत अच्छा काम किया नेपोलियन ने। तो उसने एक्सटेंसिव वॉर भी करी। तो अल्टीमेटली 1813 के आसपास एक लड़ाई होती है और 1814-15 के आसपास वाटरलू की लड़ाई होती है और वो खत्म कर दिया जाता है। पहले उसको भगा दिया जाता है, फिर दोबारा 1 साल के बाद आता है। सो स्टोरी लाइन ये है कि जो नेपोलियन था इट वाज अ रिपब्लिक, मतलब कोई राजा महाराजा का नहीं था, कोई लिनेज नहीं थी, इट वाज नॉट फ्रॉम रॉयल फैमिली। तो यहाँ पर जो फ्रांस था उसके आसपास के जो किंगडम्स हैं लाइक जर्मनी, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन कंट्रीज को सोचने लगे, ब्रिटेन तो खैर वहां से चेंज हो चुका था काफी टाइम पहले, लेकिन इन कंट्रीज को ये फील होने लगा कि जो ये रिपब्लिक की जो भाव है या जो एक वेव है ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में ना आ जाए। ठीक, नेपोलियन ने इतना मुश्किल कर दिया था बाकी कंट्रीज को लिए जीना कि अब जब वह नेपोलियन का फॉल होता है तो जो ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे उसका नाम था मेटरनिक, उसने बोला कि काम करते हैं कि जो फ्रांस में हुआ अभी तक जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जो हमारी किंगडम के अगेंस्ट हैं, मतलब राजा क्यों चाहेगा कि डेमोक्रेसी आए, वो क्यों चाहेगा अपनी पावर किसी को खत्म देना। तो मेटरनिक ने सब लोगों को बुलाया, कहां पर बुलाया, वियना में बुलाया। तो उसने एक सिस्टम फॉलो किया, उसका बोला जाता है मेटरनिक सिस्टम। वो मेटरनिक सिस्टम का जो बेसिक थीम ये थी कि जो सिस्टम नेपोलियन से पहले हुआ करता था कि एक राजा होगा, एक किंगडम होगा, उसके ऊपर एक डायनेस्टी रूल करेगी, वही सिस्टम फॉलो करवाना है। तो वियना पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज डिस्कस की गई। आई होप मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि इसमें क्या हुआ था। अब डिटेल में तो काफी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी पॉइंट नहीं है, अगली बार ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। क्या गंगा है? गंगा पेनिनसुलर इंडिया की बात चल रही है, मतलब ये बात चल रही है अपनी इस वाले पार्ट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इट्स गोदावरी।
ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी नदी है गोदावरी पेनिनसुला इंडिया की। फिर आता है एट द समर सोलिस्टिस द सन राइजेस इन विच डायरेक्शन। मैंने एक नाटा फ्री कोर्स चलाया था, ऑफ कोर्स उसमें 4-5 क्लासेस हम लोगों ने ली, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा लगा नहीं। स्टार्टिंग 200 पीपल वाज देयर, मोर देन 250 स्टूडेंट्स वाज देयर, और थर्ड लेक्चर तक फोर्थ लेक्चर तक आते आते 70-80 स्टूडेंट्स। कुछ लोग बहुत सीरियस थे और उनका थोड़ा मुझे अभी बुरा लगता है। तो कहने का पॉइंट ये है, मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था और आप उसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। मैंने जो पुरानी वीडियोज़ उनको डिलीट नहीं किया है, सो 3 to 4 वीडियोज़ यू विल गेट। तो पहले जो वीडियोज़ होगी उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया थी एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, वहाँ पर ये चीज़ समझाई थी कि कन जो सन है उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि इसको आपको वीडियो को देख लेना, उसका डिटेल में डिस्कस किया, 1.5 घंटे का डिस्कशन है। तो ये बोल रहा है एट इज समर सोलिस्टिस द सन राइजेस इन विच डायरेक्शन। सबसे वाली बात है जैसे इक्वेटर, समर की बात चल रही है, समर सोलिस्टिस का मतलब क्या है, सन जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, यहाँ पर कहीं होगा, तो ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट में चला जाता है, सेट हो जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। और जो विंटर्स के अंदर कहाँ होता है सन, वो कैंसर कैप्रिकॉन पर होता है, अभी कैंसर पर है, ठीक है, अपने वाले, मतलब इंडिया इज लोकेटेड समवेयर है, गुजरात से पास होता है। तो ये बोल रहा है एट द समर सोलिस्टिस द सन राइजेस इन विच डायरेक्शन, ऑफ कोर्स यहाँ पर सन राइज करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इट इज नॉर्थ ईस्ट। तो ये बोल रहा है कि कहाँ से राइज करेगा, तो ये राइज करेगा फार टू द नॉर्थ ईस्ट। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन सही हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, मुझे बताओ कि आपको उस वीडियो का फायदा मिला नहीं मिला। तो यही होना चाहिए इसका भी आंसर, ठीक है। सो इट इज फार फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है, इजी। एक क्वेश्चन आने आना होता है इस साल, हर साल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच दी आर्किटेक्चर स्टाइल गिवन इन द लिस्ट वन इन द फेमस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग स्टाइल। तो ये कैसा है, तो इसका ऑफ कोर्स आईफेल टावर है। अगर थोड़ा सा नहीं पता होगा तो आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हो, एग्जामिनर ने ये ऑप्शन 2 बार दिया है तो वो भी चाहता है कि आप कंफ्यूज हो, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इधर ऑप्शन बी और इधर सी इज ऑप्शन करेक्ट। ब्रूटलिस्ट जो स्टाइल है, तो अगर आप देखें ब्रूटलिज्म के बारे में, क्या मतलब होता है ब्रूटलिज्म का, ब्रूटलिज्म का मतलब होता है कि मैसिव जाइंट पोर्ट सीमेंट और मोनोलिथिक टाइप स्ट्रक्चर। सर्च करो गूगल पे, लिखो ब्रूटलिज्म, तो ब्रूटलिज्म का मतलब है ऐसी बिल्डिंग जो सीमेंट को एक्सपोज करती है, स्ट्रक्चर एक्सपोज होता है, कोई उसमें क्लेडिंग पेंटिंग वगैरह नहीं की जाती है। दूसरा क्या होता है, बहुत बड़े ब्लॉक्स होते हैं, मैसिव साइज का ब्लॉक होता है। उसके बाद नॉर्मल इसको बोला जाता है मोनोलिथिक, मतलब एक ही तरह का बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर का मिल जाएगा सेंट्रल की, और ये जो निकल जाएगा आईफेल टावर। सो आप देखेंगे 2 का 4 है, ऑफ कोर्स ये क्लियर है। फिर आता है ब्लोजी टेक्चर, ये गलत वर्ड है, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या है, बर्लिन, ये BER है और ये बर्लिन नहीं है, इट इज बर्लिन, दिस इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। सो यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है। गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, वेस्टमिनिस्टर एबी। वेस्टमिनिस्टर कहाँ पर है, जैसा इंडिया की पार्लियामेंट है अपने यहाँ पर रायलसीना हिल्स पर है, तो वहाँ पर जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर। तो इसलिए अपने जो इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है, प्रधानमंत्री होगा, उसके नीचे काउंसिल मिनिस्टर होंगी, इस पूरे मॉडल को बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो ये वर्ड वहां से आया हुआ है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं वो समझ गए होंगे, ठीक है। सो क्लियर है, इसका निकल के आया। फिर आता है कि दी ताजमहल, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा क्वेश्चन, लाइक बताता हूँ। ताजमहल इज ए प्लेस ऑन द नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द बाग। बाग का मतलब क्या है, 4 बाग की बात चल रही है, हर बार मैंने बताया है कि क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप एक चीज देखो, ये 4 बाग है। सो ये बोला गया है जो ताजमहल है और नॉर्थ एक्सट्रीम पर यहाँ प्लेस किया गया है, इंस्टेड ऑफ मिडल टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिवर बैंक। और यहाँ से यमुना रिवर जो है फ्लो करती है, ताजमहल ऐसे तो है, इधर यमुना रिवर फ्लो करती है, यहाँ पर ताजमहल है और यहाँ पर 4 बाग स्टाइल का बनाया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बोला गया है नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी पर रखा गया है, यस इट इज ट्रू। क्यों रखा गया है, कि आपको व्यू ले सकें, बीच में नहीं रखा गया है, बीच में रख सकते थे, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। द व्हाइट मार्बल ऑफ ताजमहल इज यूज्ड टू अचीव कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या है, थ्योरी ऑफ डिजाइन का कॉन्सेप्ट है कि जो एक पेंटिंग के अंदर रूल या पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है उसके अपोजिट कुछ हो जाए, उसको बोलते हैं कंट्रास्ट विद द रेड सैंडस्टोन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये है कि जो ताजमहल है व्हाइट कलर का इसलिए बनाया गया है कि दिखाई दे, वो कंट्रास्ट दिखाई दे, क्यों, उसके आसपास जो है रेड कलर का जो सैंडस्टोन यूज हुआ है। अब यहाँ पर जो आंसर की है, आई थिंक उसके अंदर आंसर की में लिखा गया है दिस ऑप्शन, अच्छा दोनों का यही है, राइट, हाँ तो ठीक है। मुझे ये लगा कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो मुझे लगा कि ओनली 1 स्टेटमेंट से, तो दोनों ही चीज सही है। अगर आप देखें ताजमहल के चारों तरफ जो है जो सैंडस्टोन के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको ऐसी फीलिंग देता है कि दिखाई देता है, व्हाइट अलग तरह का दिखाई देता है। जैसे आपका बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन आप नॉर्मल स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो, लोकल कैजुअल ड्रेस पहनते हो, क्यों, आपको दिखाई देना जरूरी है कि बच्चे का बर्थडे। सेम चीज को बोलते हैं कंट्रास्ट।
फिर आता है हाउ मैनी मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ 2D प्लेन। ये लाइन है, लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर मैं एक लाइन यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये 2D नहीं बनेगा, ये तो 2D बनेगा, पेपर काट दो। सो इट इज 3। सो हाउ मेनी मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 3। फिर क्वेश्चन आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एन एक्शन वॉल ऑफ ए रूम। एक दीवार बनाओ पहले जब भी काम करना हो, क्योंकि आप आर्किटेक्ट बनने वाले हैं, डिग्री करेंगे आप ऑफ कोर्स, तो सब कुछ इसके पे चलता है। एक एक्स्ट्रा वॉल ऑफ ए रूम हैज 4 ओपनिंग, तो ये कह रहा है 4 ओपनिंग है, ABCD है। साइज ऑफ ए एंड बी आर सेम, तो मतलब जो ए का जो साइज है और बी का जो साइज है वो सेम है, ऐसा लिख बनाते हैं। दैट इज हैविंग विड्थ ऑफ 1 मीटर एंड हाइट ऑफ 1.5, 1.5 बाई 1, 1.5 बाई 1, ये आ गया था। हाइट ऑफ सी एंड डी इज सेम एज ऑफ ए एंड बी, तो मतलब सी और डी की भी जो हाइट कितनी है, सेम है 1.5, 1.5। विड्थ ऑफ सी इज 2.5, तो सी की 2.5 है। द टोटल ओपनिंग एरिया इतना है, तो इसका एरिया निकाल लो, इसको इसका निकालो, ऐड करो, इसका एरिया ऐड करो, इसका ऐड करो, इसको डी मान लेते हैं, उसको ऐड करो और डी, तो इसका एरिया प्लस का एरिया प्लस का एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डायमेंशन निकल जाएगी। क्लियर है? मतलब मैं इसका क्या दिखाऊं, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, इसमें कैलकुलेशन टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने तरीका बता दिया, वो सिंपल क्वेश्चन है। फिर आता है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल आगा खान अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट स्लम नेटवर्किंग कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच इन इंडोर इज डिजाइन बाय। देखो स्लम नेटवर्किंग जो है, ये जो आगा खान जो अवार्ड होता है आर्किटेक्चर के लिए ही दिया जाता है, हर 3 साल में दिया जाता है। सो आई थिंक 2002 या 2000 के आसपास की बात है। तो यहाँ पर हिमांशु परीख जी को मिला था और स्लम नेटवर्किंग का था। उन्होंने क्या, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि आज तक हम लोग जो स्लम को क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि स्लम के अंदर डिग्रेडेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, लाइक इट्स बिकम अ लायबिलिटी, ऐसा समझते हैं लोग सिटी में। जैसे धारावी है, उसको लोग गलत नजरों में लेकर चलते हैं हमेशा। तो उनका मानना यह था कि स्लम के अंदर हम ऐसे नेटवर्किंग कर सकते हैं कि ये सस्टेनेबल को प्रमोट करेगी, लाइक ड्रेनेज हो गए, सिविल लाइन्स हो, ग्रेविटी को प्ले किया जाए, वाटर को इस तरह से फ्लो किया जाए कि उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा कुछ और चीज ना करके ये ऑटोमेटिक सस्टेनेबल की तरफ जाए। तो ये दिया गया था। इट इज नॉट ए करंट अफेयर, इट वाज द बेसिक क्वेश्चन। 2002 या 2008 के आसपास की बात है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट ईयर। द गार्डन ऑफ द हट डॉक्यूमेंट्री, तो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है इसका जोसेफ एलेनस्टीन है, ये जानकारी मुझे भी नहीं थी, मैंने सर्च करा तो मुझे मिल गया। सो आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा करना, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर ये आता है कि ISC कहाँ पर है, तो भाई ये नाम दिया हुआ है तो सही नाम दिए गए हैं। गगन म्यूजियम फ्रैंकलिन लोड राइट, ये भी है। मॉडर्न स्कूल, ये ऑफकोर्स ये भी सही होगा। हैदर अली सेंटर सादे, तो आपको बिल्डिंग्स बतानी है। अगर आप बोलेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाया आपने। सी का कंफर्म है कि ये है और डी का कंफर्म है कि म्यूजियम है। तो देखो सी का तो 4 होना चाहिए, ठीक है, तो ये हटा दो। डी का 2 होना चाहिए, तो दोनों है। यहाँ पर आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा कि ISC COA, जहाँ पर ऑफिस है COA का, ISC में, ठीक है। सो ये कहाँ चला जाएगा, इजी क्वेश्चन। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर। तो वो सिंपल है, 36 और 16। यार सिंपल तरीका क्या है, जब भी आपको कहीं पर भी चीज नोटिस करना, इन फ्यूचर आपके लिए रेफरेंस में याद रखो, कहीं पर 9, 16, 25, 49 ऐसा कुछ आए ना, या 36 भी आए बीच में, तो समझ जाओ कि स्क्वायर में प्ले करना है अपने को, क्योंकि 36 मतलब ये दिया जाता है। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। 14 किसका है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 प्लस, और ये 10 किसने का है, और 10 का स्क्वायर है, तो 6 4 10, तो क्लियर है 49। ये 7 का है और ये 3 का है, 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लोग सोचेंगे 100 आएगा, नहीं। 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, तो 8 प्लस 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। क्वेश्चन 50, इसमें आपको बताना है कि हाउ आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द क्यूब्स इन अ गिवन क्वेश्चन इमेज। देखते हैं, ये बताया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अभी चीज देखो, यहाँ पर 6 तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दो यहाँ पर तो सिंपल 1 है। यहाँ पर कितना, इस वाली लाइन के अंदर 1 और 2 एक पीछे भी चला गया है ना, तो टोटल 3 हो गए। यहाँ पर कितना 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, 4 5 6, तो यहाँ 6 + 3 + 1 10। सो उसका 10 सही ऑप्शन होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन गलत कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं एंड आई वांट टू सेव योर टाइम। तो कुछ गलत हो जाता है तो मुझे थोड़ा बता देना कमेंट सेक्शन में, उसको हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब ये दिया जाता है आंसर figure shows 4 part of an image after joining 3 4 parts, which answer figure will show the exact copy of the question figure। तो आपको ये बताना है कि अगर इसका एग्जैक्ट फिगर कौन से बनाएगा। तो देखते हैं, ये वाली बात क्लियर है, इसको मैं से डिवाइड कर देता हूँ। देखो सिंपल है, ये यहाँ पर बना हुआ है, तो जो ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, ये वाला ये सही है,
ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, सही है। अब जो ये वाला पार्ट आना तो चाहिए, लेकिन क्या ये वाली लाइन ऐसी आएगी? नो, ये ऐसी आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये लाइन के ऊपर कौन सी, ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला ट्राई करते हैं, तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए, यस। अगर हम उसको हाफ करेंगे ना तो ये वाला पार्ट नीचे आना चाहिए, ये बिल्कुल मैच हो गया, ओके। फिर हम ये वाला मैच करते हैं, तो ये वाला मैच ये बिल्कुल इधर से मैच हो जाएगा। फिर ये वाला देखेंगे तो यहाँ पर मैच हो जाएगा, ये वाला करेंगे तो यहाँ पर मैच हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि इसका आपको बताना है कि इसका जो सीरीज कौन सा फॉलो होगी। इसके अंदर अगर मुझे एक लॉजिक जो लगा ये है कि यहाँ पर कितने लाइन है, 2 है, तो ये 2 की जगह 3 लाइन हो जाती है। यहाँ पर कितने हैं टोटल, 3 हैं, और जो बाहर वाला फिगर है अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे 1 2 3, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ 4 लाइन कुछ होना चाहिए, 4 का। तो यहाँ पर 6 हटा दो, 5 6 हटा दो, 4 होगा, और जो बाहर वाली होती है अंदर चली जाती है, ऐसा कुछ बनेगा। इजी क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका नंबर 3 ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन जो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द सरफेसेस ऑफ अ गिवन 3D ऑब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन फिगर। इसका सिंपल टेक्निक होती है, यहाँ से स्टार्ट करो, तो इसको मार्क करते चले जाओ। 1 2 3, यहाँ पर कितने हो गए, 3 आ गए। इधर से देखते हैं, 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 6 हो गए। फिर हम ऊपर से देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 1, और ये 2। सो 3 + 3 6 + 2 8 8 होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पीछे वाला भी काउंट करना है, इसके इधर वाला भी करना है, नीचे से भी करना है। सो 8 9 10 11, टोटल 11। ये टेक्निक है। मैं ट्राई करूंगा एक ऐसी वीडियो बनाने के लिए कि जो इनकी टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जो आपको गलत होने से बचाएंगी। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा डेफिनेटली इसके लिए, बिफोर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स इन अ क्वेश्चन फिगर गिवन बिलो। तो आपको बताना है नीचे देख के। इसका बहुत सिंपल है कि ये ट्रायंगल बताने हैं, तो काउंट कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 तो सिंगल होगी। उसके बाद 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10, उसके बाद आप एक चीज देखेंगे 11 और ये 12, तो टोटल 12 होने चाहिए इसके। फिर वैरायटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा तरह की चीज़ें मिल जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो इट्स एग्जांपल ऑफ वैरायटी, ठीक है। अगर आपको पेट शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। आप ऐसा समझें कि आप एक किसी एग्रीकल्चर लैंड में जाते हैं एंड इज हैविंग मैंगो ट्री, तो वहाँ पर सिर्फ मैंगो ट्री है। तो लेट्स से एक एग्रीकल्चर लैंड है एंड यहाँ पर 100 ट्रीज हैं, लेकिन ये मैंगो के हैं, तो नंबर बोलेंगे 100 ट्रीज हैं, बट ऑल द ट्रीज बिलोंग्स टू द मैंगो। तो उसका मतलब क्या है कि वैरायटी कम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जहां पर 10 ट्रीज हैं, लेकिन मैंगो के भी हैं, गुआवा के भी हैं, बनाना के भी हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ पर नंबर कम है, लेकिन वैरायटी कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे शॉपिंग मॉल है, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ द वैरायटी। जो मल्टीप्लेक्स है वो भी वैरायटी है, वहाँ पर कई सारे सिनेमा होते हैं जहाँ पर मूवी देख सकते हो। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, लाइक 3 की तरह, यहाँ पर 1 और 2 2। सो मेरे हिसाब से 4 भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तो 1 ही है। तो वैरायटी कहाँ पर है इसके, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। फिर आता है आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन अ गिवन इमेज। एक्चुअली ट्रायंगल वर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जैसा बताया था कि इट्स नॉट अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, 90 डिग्री पर होता है। लेकिन ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन मिला के यही है, तो इसमें काउंट करें कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अपने सिंगल है। फिर हम डबल देख लेते हैं, 11 12 13 14 15 16। फिर हम लोग देखते हैं 17, 3 वाला 17 18 19 20। फिर बराबर ले लो 21 एंड 22, सो 22 शुड बी दी राइट ऑप्शन। फिर आता है आंसर द विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ द 3 प्रॉब्लम फिगर। तो आपको ये बताना है कि जो सीक्वेंस है उसका आगे क्या आएगा। मुझे पता है कि ये ऐसा कुछ जा रहा है, नीचे की तरफ है, फिर इधर की तरफ हुआ, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। इसको ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, और थोड़े से, ठीक है, ये कुछ ऐसा आना चाहिए। चलो परफेक्ट। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है, ये हमारे ऑप्शन इलिमिनेट होगी। फिर क्या है, अगर हम ये चीज़ नोटिस करेंगे, जो ये है ये एक भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया, अब नीचे की तरफ होना चाहिए। सो नीचे तरफ सी होना चाहिए ऑप्शन।
ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया सही। फिर हम लोग देखते हैं कि शोन बिलो द मिरर इमेज ऑफ ए वॉल क्लॉक, ओके, विच वन ऑफ द ऑप्शन शोज टाइम 21.16, मतलब 9:16 बता रहा है। 21 का मतलब 9 ही तो होता है, तो बना लो यार इसका। 9 का मतलब क्या होता है? देखो अगर आप घड़ी देखो 9:16 कब बजते हैं, यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 3, 6 और 9। तो जब हमारा 9 का बजेंगे, 9 की यहाँ पर रहेगी 8, और 16 का मतलब क्या होगा? 15 के बाद कहीं यहाँ पर आनी चाहिए। तो ठीक तो है, ये कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप इजीली, क्वेश्चन इजी था, अगर इसका आई थिंक यही बनेगा, मतलब इसको बना लो यार यहाँ पर। तो 9 और 16 ऐसा कुछ आएगा, ये समझ हो गया, ये हो गया ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। फिर आता है मिरर इमेज, इसका ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, चलो ठीक है, यहाँ पर इतना जूम चलेगा। तो मिरर के अंदर क्या है? ये क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस होगा, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है क्योंकि बराबर बनेगा ऐसा, तो इसको हटा दो, ऑप्शन बी। मैं जब भी काम करता हूँ एलिमेंट्री मैथ्स बड़ा काम करता हूँ, लाइक मुझे जल्दी हो जाता है ये काम करना, आपके लिए कोई टेक्निक हो सकती है, और जो भी बच्चे हमारी क्लास में ध्यान लगाते हैं उनको मैं यही ऑप्शन बोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये पार्ट हुआ, लेकिन ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, यहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी चला। अब ऑप्शन क्या बचे हमारे पास? 2 बचे। ठीक है, समझिए आप इसमें कि 2 ऑप्शन 2 बचे, बी एंड सी। सो अगर हम इन दोनों में देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट में है और ये यहाँ पर गया हुआ है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर है, तो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन फिगर शोज the top view, front elevation, the right side elevation of the same object, identify the most appropriate 3D view of this object from the given answer figure। तो देख लेते हैं इसको क्या है। ये पार्ट यहाँ पर टॉप व्यू है, सो टॉप का उसको देखते हैं। फ्रंट का मतलब यार कहाँ से लिया उन्होंने फ्रंट? अगर हम यहाँ से फ्रंट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? सामने से लेंगे तो सारे ऑप्शन गलत हैं। ओके, अच्छा फ्रंट मतलब उनको इस साइड से ले रहे हैं ये, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो ये लाइन आएगी, यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन सीधी आएगी, और यहाँ से ऊपर है, नीचे है, तो तिरछी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन सीधी और ये, इसका मतलब ये तिरछी लाइन आनी चाहिए ना। अगर यहाँ पर हमारी जो लाइन है तिरछी है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर कम होनी चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये वाला क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है बिल्कुल ही खत्म हो गया है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ऑप्शन आइदर ए सही है या फिर ऑप्शन सी सही है, दोनों का ठीक है। फिर हम लोग इधर देखते हैं राइट साइड से। अगर राइट से देखते हैं तो ये यहाँ से गया और ऊपर गया, यहाँ पर मैच हो गया और ये लाइन आ गई। यहाँ पर क्या है, ये लाइन फिर मैच नहीं हो रही है, यहाँ पर ना ये लाइन फिर नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ? नहीं होगा तो मुझे बता देना। तो देखो फिर से समझो, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला तो आ जाएगा आपका ये वाला, और जो ये वाला पार्ट है ये आ गया आपका ये वाला, और जो ये लाइन है ना ये वाली, ये दिखाई देगी आपको इस तरह से। यहाँ से देख रहे हो, पता कैसे चलेगा? यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है। इसका अपोजिट क्या है? यहाँ कम है ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखना कम है ज़्यादा है, और ये लाइन दिखना जरूरी है क्योंकि तभी तो लाइन आई है ना ये वाली। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन फिगर के अंदर देखते हैं। तो टॉप व्यू दिया हुआ आपका एलिवेशन बताना है। क्या ये लाइन हो सकती है? ये जो लाइन आई हुई है क्यों आई हुई है भाई? अगर सर्कल है तो लाइन तो नहीं आनी चाहिए, तो ऑप्शन नहीं चला गया हमारा, सीधा कर सीधा ही। और ये ना यहाँ से लाइन आनी चाहिए थी, अगर ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा तब लाइन आई, तो लाइन नहीं, सर्कल है, इसका मतलब लाइन नहीं आनी चाहिए। तो ये चला गया। फिर हम बात करते हैं ये वाला, ये तो कुछ क्या ही बनाया इन्होंने, हटा दो इसको, सर्कल को। ये वाला ऑप्शन बी और डी बचा हुआ, बिल्कुल दोनों से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये बड़ा है। अगर ऊपर से देखेंगे तो उसके बाद ये वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा, ये इसको ओवरशैडो कर देगा। तो आपको कितने सर्कल है? 1 2 3 लाइन दिखाई देनी है। तो यहाँ पर एक लाइन ये वाली आएगी, दूसरी इसकी आ जाएगी, तीसरी इसकी आ जाएगी, तो तभी घूम रहे हैं। यहाँ पर क्या होगी? सिर्फ 1 की आएगी और उसकी 2, तो यहाँ पर 2 लाइन आएंगी। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या है? जहाँ पर लाइन नहीं आ रही इसको हटा दो, तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, तो ऑप्शन अब बचा क्या है? सी, बी और सी बचे। तो मुझे पता है कि ये जो यहाँ पर लाइन ऐसा आ रही है, मतलब देखने में क्या है, ये कुछ आपका
ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा लाइक इस तरह से, आप इस तरह देखो 3D बना रहा हूँ क्योंकि तभी तो बनेगा ना क्रॉस, ऐसा कुछ आएगा इस तरीके से। तो आपको लाइन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर लाइन क्यों आ रही है? लाइन तब आएगी जब इसको ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके से होगा। तो ये लाइन अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर लाइन आपके साइड में चली गई है, तो ये लाइन जो आनी चाहिए ये वाली लाइन आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो होगा गलत होगा, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। फिर सेम चीज़ है, यहाँ पर आपको बताना है कि एरो देखते हुए यहाँ पर आप देखते हैं तो ठीक है नीचे की ये वाला लाइन क्यों आई है भाई, ये तो हटाओ, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी कौन। ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर ये लाइन आनी चाहिए, इसको हटा देते हैं। फिर लास्ट में ये लाइन, अब यहाँ पता है कि ये जो पार्ट है क्यों दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए अगर सेम होता तो हमें ये फिर लाइन इसके ऊपर ही आती, तो ये सीधा तो नहीं है ऑफकोर्स, तभी है ना ऐसा कुछ। मतलब अगर मैं इसको 3D बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको सामने सब यहाँ से देख रहे हैं, तो ये लाइन आपको, ये लाइन आ गई है, और जो ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दोनों ये वाले आ गई हैं, और जो ये वाला है ये ऐसा कुछ आएगा, और इसी के साथ साथ नीचे वाला पार्ट आपका आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा नीचे वाला पार्ट, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये जो है ये ऐसा है, ऐसा कुछ बन रहा है इस तरीके से, तो आपको इस कोई लाइन दिखाई नहीं देगी। फिर आता है कि क्वेश्चन फिगर 3D will show you the most appropriate top view plan of the given 3D object from the answer figure। तो उसको देख लेते हैं। जो ये वाला है ये एक्चुअली सीधा लाइन होनी चाहिए, ऐसा कुछ आएगा, तो ये तो हटा दो, ये सही हो सकता है। ये कुछ क्या बनाया मैंने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं बता देता हूँ, देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो है ना, ये जो है दिस पार्ट, तो यहाँ पर आया गया है ये। फिर हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और जिसके पीछे होगा ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और जो ये है ना स्लोपिंग दिखाई देती है, तो ये रेक्टेंगुलर आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फिगर शोज 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू प्लान ऑफ द गिवन 3D ऑब्जेक्ट। टॉप व्यू बताना है आपको इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉप व्यू आ गया आपका, यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिखेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पर खाली ये जाएगा। देखते हैं यहाँ पर लाइन क्यों आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हट जाएगा। यहाँ पर लाइन आना जरूरी है क्योंकि ये तभी दिखाएगा ना, ये वाला पार्ट तो दिखाई देगा, ये हट जाएगा। सब में ऑप्शन नहीं है ऑफकोर्स, यहाँ पर आप देखें खाली है। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर आपको यहाँ पर बताना है, हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, तो ये लाइन क्यों आ रही है, हटाओ इसको। तो ये लाइन ठीक है, ये वाला पार्ट, फिर हमें इसी पता है लाइन आएगा ना, पूरा का पूरा आएगा, तो ये तो अलग हट गया ये वाला इस चक्कर में। यहाँ पर लाइन नहीं आ रही है, इसको हम ऐसा हटा सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, उसके आगे खाली है, तो ये वाला पार्ट क्यों आया, ये वाला नहीं आना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ से देखते हैं, इतने इजी क्वेश्चन है, लाइक समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ही है। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ लाइन क्यों नहीं आई है, हटा दो, ये लाइन आ गई है, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो चला गया। फिर हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, तो यहाँ पर लाइन आनी चाहिए, और यहाँ पर ये लाइन क्यों आई है, क्योंकि सेम है। यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर एक ही चीज़ मिल रही है, देयर इज नो लाइन, तो हम इसको इसकी वजह से हटा सकते हैं, इसकी वजह से हटा सकते हैं। नाउ जस्ट विद दिस, तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ और ही बना दिया, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये मुझे इस बार एलिवेशन के तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस लगे। लास्ट ईयर कुछ कन्फ्यूजन वाले अच्छे क्वेश्चन थे, लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट था, नहीं डिफिकल्ट था, इजी था लास्ट ईयर से। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, और जो ये लाइन क्यों आई है, हटा दो इसको। यहाँ तो कुछ बनाया नहीं, हटा दो, यहाँ पर भी कुछ नहीं, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर देखते हैं टॉप व्यू जी, यहाँ पर तो ये लाइन क्यों आ रही है, हटाओ इसको, ये लाइन भी क्यों आ रही है, हटाओ, या तो ये सही है या फिर ये सही है, हमें ये दिखाई देगा। और ये तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ लाइन नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा फ्लैट एरिया अपने पास। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर ये है, यहाँ पर ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो ठीक है, ये सभी के अंदर है कॉमन, तो ठीक है। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया, ये भी कॉमन है, ये लाइन क्यों आ गई, हटाओ इसको, ये लाइन भी गलत आ गई, हटा दो। तो ऑप्शन ये तो ए सही है या फिर अपना ऑप्शन सी सही है, अब दोनों में देख लो। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये लाइन लग से क्यों है, ऐसा लाइन नहीं आनी चाहिए, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन।
फिर ऊपर से देखते हैं, इसको टॉप व्यू बताना है, तो ये जो पार्ट है कैसे बनाया हुआ है यार, ये वाला पार्ट यहाँ लिया हुआ, ठीक है बन गया। फ्री वाला पार्ट यहाँ पर आया हुआ, ये वाला पार्ट चलो यहाँ पर आया हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, लेकिन ये लाइन गलत है ये, तो ये अलग करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ये वाला पार्ट, ऑप्शन ये चला गया, ठीक है। फिर बचा ये वाला, ये है इधर, ये लाइन भी गलत है, ये भी गलत चला गया। फिर ये वाला है, ये ऑप्शन डी राइट ऑप्शन ऑफ कोर्स। क्यों है देखो, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आया, जो ये वाला पार्ट है आपका यहाँ पर आ गया है, जो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर है, और जो ये है इस तरीके से यहाँ पर आ गया। इजी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है, टॉप व्यू बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर ये लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा फ्लैट है ये, तो ये हटा दो। ये भी क्यों आ रही है, हटा दो। अब ऑप्शन में तो बी सही है या फिर सी सही है, सबसे वाली बात है यहाँ पर इधर की तरफ है, तो यहाँ पर होगा ये, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये उस तरह से दे रखा हो, मतलब टॉप व्यू है तो घूम तो सकते हैं एक्चुअली, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉप व्यू प्लान गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आंसर फिगर। अगर हम उस तरह से देखते हैं, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये वाला पार्ट भी सही हो सकता। अच्छा ओके ओके, तो ये ऑप्शन जो है 7, जो क्वेश्चन नंबर है ये वाला, इसकी क्वेश्चन आईडी है, इसका जो सही ऑप्शन होगा इट इज बी। लेकिन आप इसको देखेंगे एक्चुअली डी भी ऑप्शन सही है इसका। एक ऊपर देखेंगे इसका, अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो यहाँ पर पार्ट बनेगा मेरा ये वाला, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, तो ये ऐसा बनेगा और फिर ये वाला, और यहाँ पर जो आएगा अपना कुछ इस तरीके से आना चाहिए। बी और डी दोनों सही हो सकते हैं इसमें, बस में घुमा दिया है, मतलब आप ऐसा देख रहे हैं और उसको रोटेट तो कर दिया गया, कुछ ऑफलाइन ना किया गया है, तो उसको डायरेक्शन दी नहीं है। बी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे इसके। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये पूरा एक लाइन से मिला हुआ है, तो यहाँ लाइन नहीं आनी चाहिए, हटा दो इसको, ये लाइन हटा दो, ये हटा दो। ऑप्शन बी ही सही होगा, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक चीज़ से क्लियर हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये पार्ट आपका यहाँ पर आएगा, पूरा का पूरा ये आ गया, ये लाइन है, बीच में लाइन नहीं आनी चाहिए, क्यों, फ्लैट आएगा, हटा दो इसको। फिर ये लाइन इधर आ गई, फिर ये पार्ट इधर आ गया, फिर ये लाइन इधर ये आ गई है, और ये लाइन भी अपना ये आएगा, और ये पार्ट आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर गलत क्यों है, ये लाइन क्यों नहीं आई है, और यहाँ पर आपकी 2 लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर है 3D एट द टॉप व्यू, तो टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस बनना चाहिए, तो यहाँ पर क्रॉस नहीं, हटाओ इसको सीधा। जितना भी करना है एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो, बहुत इजी फायदा होता है इसका। तो यहाँ पर ऐसा है, तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एक लाइन आनी चाहिए ना, ये गलत हो गया, ये दोनों लाइन दोनों बचा है, यहाँ पर एक लाइन है, ये ट्रायंगल तो बीच में लाइन आएगी, समझ रहे हैं ना शायद आप। ऐसा कुछ मेरे को 3D और बेटर तरीके से बनाओ, तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है ये, ऊपर से देखेंगे तो आपको 3 लाइन आएंगी ऐसा, तो ये ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। फिर पूछा गया है, चूज द वन रिलेशन इन द क्वेश्चन फिगर ए एंड बी हैव सर्टेन रिलेशन, चूज वन ऑफ द आंसर फिगर सो दैट द सम रिलेशन विल बी स्टेबलाइज्ड। इसमें क्या करा है इसने, अच्छा रोटेट कर दिया गया है, जो ये वाला पार्ट है तो ये यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, फिर ये वाला पार्ट है ऐसा हो गया, और जो ये वाला पार्ट ऐसा है तो 90 डिग्री। सो इसको अगर हम देखेंगे तो उसकी तरफ, ये इधर की तरफ है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये भी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर हम बात करें ट्रायंगल, तो यहाँ पर जब रोटेट करेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसा कुछ, और ये नीचे होना चाहिए ऐसा, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा फिट होगा 7 जो है 41277 क्वेश्चन के अंदर। तो देख लेते हैं भाई, ये वाला पार्ट देखो, तो ये कभी आ सकता है कि ऐसा नहीं आएगा, ये वाला आ सकता है, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आ सकता है, फिर आएगा कौन सा यार, ये वाला देखो, ये पार्ट जो आएगा ये यहाँ पर लिंक हो जाएगा,
जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा छोटा दिया गया है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। फिर बाकी जो ये वाला पार्ट है तो यहाँ पर ग्रुप दे रखा है, और यहाँ पर जाने के बाद ये वाला, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ेगा चाहे बड़ा है साइज, तो यहाँ छोटा दे रखा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ पर छोटा दे रखा है, तो ऑप्शन सी विल बी दी राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। फिर वे आंसर द फॉलोइंग, फाइंड व्हिच ऑफ द आंसर फिगर कंप्लीट्स द मैट्रिक्स सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फिगर। तो आपको ये बताना है इसमें क्या है। और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए थे आपको एक बार, मुझे याद है। इसमें क्या चीज़ है, देखो जो चीज़ कॉमन है इन दोनों में वो नहीं आई है। और मैं डाल दूंगा उसका लिंक, अगर आप देखेंगे वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने। तो उसमें ये चीज़ है कि जो ये वाला पार्ट है ये कॉमन है, तो ये नहीं आया। कौन सा कॉमन है, ये वाला पार्ट, तो ये रिपीट हो गया। यहाँ पर देखते हैं, ये जो स्क्वायर है ये कॉमन है, बिल्कुल है। ये लाइन जो है ये भी कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बाहर वाला पार्ट भी कॉमन है, तो ये नहीं आएगा। ये लाइन भी कॉमन है, ये लाइन भी कॉमन आ गई। फिर ये जो लाइन है ये भी कॉमन है, बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। तो कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर और ये कुछ इसका ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला ना, ये ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा डिजायर्ड ऑप्शन। ओके, फाइंड क्वेश्चन फिगर फ्रंट एलिवेशन, द राइट हैंड साइड एलिवेशन एंड द मोस्ट सेपरेट टू द फिगर 3D, ये बताना है आपको। तो आपका जो ये है, ये टॉप व्यू दिया गया है, तो टॉप व्यू यहाँ से ये मैच हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ से मैच हो रहा है, ये वाला मैच यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर ये वाला, और ये भी यहाँ पर। तो फ्रंट टॉप व्यू तो मैच हो गया। आगे मैच करते हैं, पूरा खोलते हैं ना। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, हटा दो इसको। ये वाला मैच हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल। ये 1 2 3, ये भी मैच हो गया, ये मैच हो गया, टॉप व्यू ये भी मैच हो गया। तो ऑप्शन ए तो हमारा चला गया। अब देखते हैं फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन के अंदर हमें दे रखा है ये ऐसा कुछ, तो यहाँ पर नहीं है। एक सेकेंड, हमने गलत लिमिट कर दिया, तो ये लिमिट होगा ना। तो फ्रंट में ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर है, ये भी ठीक है, ओके। अगर इसमें ये कन्फ्यूज़न है, सी के अंदर ये लाइन बीच में ये गलत आ रही है, इसको भी लिमिट कर देंगे हम लोग। और जो ये करेंगे ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ए इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ से देखेंगे तो ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा आपका एलिवेशन आ रहा है, और जो ये जो लाइन दिखाई देगी आपकी ये वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताना है। क्वेश्चन फिगर शोज द व्यू फ्रॉम द मोस्ट सेपरेट 3D व्यू। तो आपको 3D बताना है, मतलब उसको देख लो एलिवेशन क्या आपको नज़र आएगा। तो अगर हम लोग टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू हमें ये वाला पार्ट दिखाई दिया, और ये लाइन हमें एक आ गई, 2 आ गई, टॉप व्यू तो ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो ये भी सही, दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है, और ऑप्शन सी नहीं होगा ऑफकोर्स, यहाँ पर लाइन नहीं है, डी भी ऑप्शन सही हो सकता है। फ्रंट देखते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो ये बात क्लियर है कि नीचे स्पेस कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाली, एक सेकेंड, हाँ नीचे होना चाहिए, तो नीचे खाली है यहाँ पर। तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब राइट से देखते हैं, तो या तो बी होगा या फिर डी होगा, और बी और डी दोनों कॉमन ही तो हैं। नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं होगा लाइन, मतलब यहाँ से फ्रंट देखेंगे ना, तो इसका यहाँ पर आपको गैप दिखाई देना जरूरी है, तभी तो ये चीज़ आएगी ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो वैसे यहाँ पर गैप नहीं है, और यहाँ पर भी गैप नहीं है, तो ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी सही है। पेपर मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से थोड़ा इजी रहा, डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, जीके के 1 2 क्वेश्चन मान सकते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग रहे, और ये तो खैर आप कर ही लेंगे। ये इसके आंसर की दे रखी है इसमें, तो इसमें कोई ऐसा आंसर कुछ गलत लगा नहीं मुझे, सिर्फ ही मैंने अभी देखते हुए देखा कि इसका दोनों सही आ रहे हैं। सो आप उसको देख सकते हैं, बाकी मैं फिर से चेक कर लूँगा। जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उतना टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं फिर चेक करूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया, या फिर उसका कुछ और हो सकता है, तो प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में रीड करता हूँ, भले इसका लाइक हम लोग वैसे जो वीडियो फॉर्म बता देते हैं, लेकिन जो आप मुझे बोलते हैं वो मेरे पास पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।